क्या? एक दिन स्वयं राधा रानी जंगल जंगल भटकते हुए रो पड़ी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिनके हृदय में स्वयं श्री कृष्ण बसते थे, उन्हें ही कृष्ण को ढूंढना पड़ा। और ऐसी कौन सी घटना हुई जिसने पूरे वृंदावन को बेचैन कर दिया? सुनिए यह अद्भुत कथा। एक दिन की बात है। वृंदावन में मधुर संध्या उतर रही थी। यमुना का जल शांत था। वृक्षों पर बैठे पक्षी लौट रहे थे। चारों ओर बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। लेकिन अचानक वह धुन बंद हो गई। वृंदावन जैसे ठहर सा गया। राधा रानी चौंक उठी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जहाँ बांसुरी की धुन न हो, वहाँ कृष्ण कैसे न हो। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दिए। राधा रानी मुस्कुराई। उन्हें लगा श्याम सुंदर फिर कोई लीला कर रहे होंगे। लेकिन समय बीतता गया और कृष्ण फिर भी नहीं मिले। अब राधा रानी का मन बेचैन होने लगा। वे सबसे पहले यमुना तट पर पहुंची। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मेरे कान्हा को देखा है? यमुना की लहरें बहती रही, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। राधा रानी आगे बढ़ी। उन्होंने कदम वृक्षों से पूछा, बताओ मेरे श्याम कहाँ हैं? हवा चली, पत्ते हिले, लेकिन कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिला। अब उनकी चिंता बढ़ने लगी। वे उस वन में पहुंची, जहां कृष्ण अक्सर गोपों के साथ खेलते थे, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। उन्होंने ग्वाल बालों से पूछा। सबने सिर हिला दिया। किसी ने कृष्ण को नहीं देखा था। अब पहली बार राधा रानी की आंखों में चिंता दिखाई दी। वे तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। कभी यमुना किनारे, कभी गोवर्धन के पास, कभी निकुंज वन में, लेकिन हर जगह निराशा ही मिली। धीरे धीरे संध्या रात में बदल गई। चांद निकल आया, लेकिन कृष्ण नहीं आए। अब राधा रानी की आंखें भर आईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोली, कान्हा तुम कहाँ हो? एक बार सामने आ जाओ। लेकिन उत्तर में केवल हवा की आवाज आई। अब राधा रानी रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा जंगल जैसे उनकी व्यथा सुन रहा था। पक्षी मौन थे, वृक्ष मौन थे, यमुना भी जैसे शांत हो गई थी। तभी अचानक कहीं दूर से बांसुरी की बहुत हल्की धुन सुनाई दी। राधा रानी ठिठक गई। उनका हृदय धड़क उठा। वे तुरंत उस दिशा में दौड़ी। धुन कभी पास लगती, कभी दूर, लेकिन वे रुकने को तैयार नहीं थी। आखिरकार वे एक कदम वृक्ष के पास पहुंची और वहां जो देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गईं। वहां स्वयं श्री कृष्ण बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में भी प्रेम के आंसू थे। राधा रानी ने पूछा, कान्हा आप यहाँ थे, तो फिर सामने क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे मैं कहीं गया ही कब था। राधा रानी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। तब श्री कृष्ण बोले, मैं तो हर पल तुम्हारे साथ था, लेकिन आज मैं देखना चाहता था कि मेरे बिना तुम्हारा प्रेम कितना व्याकुल हो जाता है। यह सुनते ही राधा रानी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में विरह नहीं था, प्रेम था। श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ दूरी केवल शरीरों की होती है, हृदय कभी अलग नहीं होते। कहते हैं राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए अद्वितीय है, क्योंकि उसमें अधिकार नहीं था, केवल समर्पण था, केवल प्रेम था। और यही कारण है कि आज भी जब प्रेम की बात होती है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।